अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालेक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर खुशामदीद कहता हूं। कल हमने आपको बताया था कि विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा जो ऑफिशियली तौर पर ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान ने इंडियन 7 सहाफ़ियों को जो है वो वीज़ा जारी कर दिया है। तो वो वीज़ा वेलकम हम कहते हैं इन सहाफ़ियों को, और खुले दिल के साथ। यहाँ पे मैंने कल भी व्लॉग के अंदर बात की थी कि इनके कप्तान को दहशतगर्दी नजर आती है, खतरा होता है, इनकी टीम को खतरा होता है दहशतगर्दी का। इनके हत्या के पुराने खिलाड़ी अगर यहाँ पे आना चाहें तो पीछे से एक पर्ची लिख के दी जाती है, वो यही कि खौफ है। लेकिन अब ये सवाल है कि इन तमाम सहाफ़ियों को क्या पाकिस्तान से खौफ नहीं है? इतनी इन्होंने नीची नीची हरकतें दिखाई, ट्रोलिंग की। मैं जैसे कल भी कहा, स्टेडियम्स को पकड़ के उन्होंने किया। मैच हो रहे हैं ट्राई सीरीज पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, तो वहां पे इनका मीडिया जहर उगल रहा है कि वहां पे इंडिया का झंडा क्यों नहीं। आप इंग्लैंड के साथ आपने बायलैटरल अभी सीरीज खेली है, क्या आपने वहां पाकिस्तान का झंडा लगाया? आप ये किस जो है वो तनाजुर में बात करते हैं पाकिस्तान का झंडा लगाने की और इंडिया झंडा लगाने की? मोहब्बत का पैगाम देना चाह रहे के लिए, या अपनी अथॉरिटी को मनवाने के लिए, और बगैर किसी लॉजिक के? ये तमाम बातें आपके साथ मैं आपको इनका थोड़ा सा चेहरा दिखा देता हूं। हम इनको वेलकम कहेंगे, हम बड़े दिल वाले हैं, हम इतना छोटा दिलो दिमाग नहीं करते, हमें बहुत खुशी होती है। और मैं इनको एक चेहरा दिखा देता हूं। इनकी टीम यहाँ मौजूद भी नहीं है, उसने नहीं आना, ना इनके ऑफिशियल्स ने यहाँ पे आए हैं, ना फोटोग्राफ सेशन के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की जो ओपनिंग सेरेमनी उसके अंदर भी नहीं आए, ठीक है, ना इन्होंने आना है, ना इनके जो चेयरमैन है वो आएंगे, ना इनका कोई ऑफिशियल आएगा। लेकिन ये आएंगे, मैं इनको थोड़ा सा दिखा दूं चेहरा कि हमारे सहाफ़ी बरादरी के साथ इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ क्या किया, मेरी बरादरी नहीं पूरे पाकिस्तान की सहाफत के साथ इन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ क्या किया। हैदराबाद 2023 वर्ल्ड कप आप सभी को याद है, कोई दूर की बात नहीं है। वहां पे पाकिस्तान को वीजे सहाफ़ियों को जारी नहीं किए गए। हैदराबाद के अंदर 2 मैचेस, वहां पाकिस्तान की टीम भी मौजूद थी और पाकिस्तान के दोनों मैच गुजर गए। उसके बाद फिर जाके इन्होंने पाकिस्तान के 33 जो सहाफ़ी थे, जिन्होंने उनको बाकायदा जो है उनको अप्लाई किया, उनके पास आईसीसी की एक्रेडिटेशन भी थी, इनको वीज़ा ना दिया, सिर्फ 7 को वीज़ा दिया। और जो वहाँ मौजूद थे और उनके साथ भी जो बिहेव किया, वो भी हमने हमारी तरह वेलकम नहीं कहा, इन्होंने तनकीद की। ये इंडियन क्रिकेट टीम के पीछे आते हैं, उनका कंटेंट करने आते हैं, इस तरह की बातें। और फिर वहाँ पे जो पाकिस्तानी टीम है वो वहाँ मौजूद थी, इसके बावजूद भी जो बिहेव किया गया। वहाँ पे जो विक्रांत गुप्ता साहब, जिनको सबसे पहले अनाउंस हुआ है, इनकी जबान जो थी वो आप देखने वाली होती है। कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते जहाँ पर ये नेगेटिव जो है प्रोपेगेंडा ना करते हो, हमेशा देखा जाता। आप इसकी एक और वाकया भी, मुझे हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उनका एक व्लॉग भी पड़ा हुआ, वो भी उन्होंने आज भी किया, मैंने उनसे कहा, मेरी उनसे बात हुई है, बड़ी फैक्ट्स एंड फिगर वाली बात है। ये हालिया T20 वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के अंदर, उसके अंदर जो था हमारा टीम बाहर हो गई थी। मैचेस अमेरिका से बारबाडोस वो उसके उधर वेस्ट इंडीज़ के अंदर मुंतकिल हो गए, वहाँ पे जाना था, तो हमारे साफिर वहाँ जाना था। तो इन्होंने वहाँ जाके जो बातें की, क्योंकि उन्होंने बाकायदा जो था वहाँ पे अमेरिका, फिर वापस लंदन, उनके आगे भी फ्लाइट्स थी, उसके ऊपर इन्होंने जो बातें की कि ये तो सिर्फ इंडियन टीम के पीछे भागते हैं, ये यहाँ क्या करने आए हैं। ओ बाबा, ना आपका इवेंट है, वो आईसीसी का इवेंट है, उसके अंदर आपने हमारे साथ जो वहाँ पे जो जबान, जो जहर उगला, जो आपके अंदर की गलाजत बाहर आई, मैं ये अल्फाज कहूँगा, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहूँगा जो हमारे साफी बरादरी ने कहे। उसने सही कहा, उसके साथ पढ़ी है, उसने ये भी कहा आपको कि होने थे अम्ब लैंड आए हो, लेकिन हम फिर भी नहीं कहते, क्योंकि उसको आपने ऐसा इतना उनको तंग किया कि उनके मुंह से निकल गया होगा। बहुत ही वो समझदार भी हैं और बड़े जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, लेकिन आपने उनके साथ ये बात की है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी अम्ब लैंड आए, लेकिन हम कहते हैं बनता यही है, लेकिन नहीं, हम आपको आईना दिखाया है कि आपकी औकात ये है, ठीक है। और फिर चले जाएं, और उसके आगे इन्होंने कहा जी ये इंडियन टीम के पीछे भागते हैं, ये डॉलर्स के कमाते हैं इंडियन कंटेंट के साथ। अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात की जाए तो पाकिस्तानी कोई सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, तो देखिए एक सहाफ़ी का काम होता है कि जिस फील्ड का होता है, जो बीट का होता है, उसने उसका कंटेंट कहीं से भी हो,
उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, किसी भी खित्ते से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी मुल्क से हो, वो उसने करना होता। वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे क्या लेने आते हैं। और बाकायदा हमारे एक दोस्त इजाज़ बाकी साहब का एक इंटरव्यू किया, उसके ऊपर उन्होंने इनकी कुछ बातों के ऊपर उन्होंने, तो इन्होंने वहाँ जो उनका मजाक बनाया वो भी मुझे पता, वो क्लिप पड़ा हुआ अभी भी यूट्यूब के ऊपर जाके, अगर नहीं तो मैं उनसे लेके आपको भेज सकता हूँ। आपने ये जो किया, और यहाँ पे हमारे कुछ जो होनहार, ना मैं कह सकूँ उनको, मैं होनहार कैसे कह दूँ, जो है ना वो क्या नाम दूँ यार, मुझे जेब नहीं देता कि मैं ऐसे अल्फाज इन लोगों के लिए बोलूँ। तो वो अभी भी कह रहे हैं कि इंडिया को वो फलां हो गया जी, उनको अब याद आ जाती है कि इस खित्ते की, इस अमन की, शांति की बातें करने की। तो बात ठीक है आप करें, लेकिन कम से कम इनकी औकात तो इनको दिखाएं। इनका मीडिया पिछले दिनों में ट्राई सीरीज को लेके भी चल रहा था, ठीक है, और इनका अपना मीडिया, वो प्रिंट मीडिया हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो इनका सोशल मीडिया हो, तमाम का तमाम जो करता है, आपने अप्लाई इन्होंने किया है, वरना हम खुले दिल वाले हैं। और ये देखें, ये बेसिकली आपके मुंह पे तमाचा है, आपको समझ आ जाए तो। वो इस तरह है कि आपको औकात दिखाई जो आप वहाँ बैठ के देखते जी, वहाँ पे स्टेडियम नीचे गिर जाएंगे। हमने देखा है, दिखाया आपको कि आप आए देखते हैं कि स्टेडियम गिरते हैं या नहीं गिरते, आप नीचे ना आ जाए, अब कोई खौफ नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ, हम नहीं कहेंगे कि आप यहाँ डॉलर कमाने आए पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। आपके मैच तो दुबई में, आप दुबई भी जाएं, यहाँ भी आएँ, जितने भी हो, हम अगर हमारी हुकूमत अगर कुछ करती है तो हम जो कुछ ऐसे नहीं आए जो बहुत ज़्यादा जहर उगलते, तो उनमें एक दो हैं, उनसे हमारा पाला पड़ेगा, अभी बात आगे जाके होगी। एक और बात भी है, एक ज़माना था कि ये चीज़ें चलती थी, मीडिया वहाँ पे बात करता था, उनके अंदर एथिक्स होते थे, मीडिया रूल एंड एथिक्स होते थे। यहाँ पे इनके पास तो आजकल जब से ये एक गोदी मीडिया, जो मोदी मीडिया का गोदी मीडिया है, इसको तो कोई एथिक्स नहीं याद, कोई किसी किस्म का कोई अखलाकियात, ना किसी किस्म की कोई बात याद ही नहीं। एक ही बात है कि आपने किस तरह से हमसाये के साथ जो है वो आपने लड़ाई लेनी, उनको बुरा भला कहना। तो समझदार लोग जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों से टक्कर ले लेते हैं, लेकिन हमसायों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। हमें तो ये हमारी तरबियत में शामिल है, हम तो हमसायों की हमेशा ख्याल करते हो, हमारा ये ईमान का हिस्सा है कि हमसायों को तंग नहीं करना, ठीक है। और आपने 76 सालों में सवाए तंग करने के किया है कुछ नहीं। अच्छा, मैं बात कर रहा था पुराने ज़माने की, बड़ी बात होती है, इस वक्त भी बॉर्डर पे हमारी फौजें भी लगी होती थी, उस वक्त भी जाके प्रेसिडेंट वहाँ चला जाता था, उससे बात होती थी, और फिर वो बल्कि क्रिकेट डिप्लोमेसी चल पाती थी, और वो जंग के जो बादल थे वो छट जाते थे। यानी मैदान के अंदर टीमें खेल रही हैं, इसके बावजूद भी कि दोनों जो है मुमालिक की फौजें भी आमने सामने, ठीक है। तो क्या हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने हर चीज़ को कमर्शलाइज करके मटीरियलिस्टिक सोच के साथ, और आपके अंदर एक जहर फैलाया जा रहा है, एक्सट्रीम सोच जो है आपके अंदर, वो आपके अंदर जो है वो जहर घोला जा रहा है, जो आने वाले दिनों में, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि ये बात करने वाली इसलिए क्रिकेट से हटके है कि यही जहर आपके मुआशरे नहीं बल्कि आपके पूरे मुल्क को पारा पारा कर देगा। याद रखिएगा, ये बात मैंने आज कही, लिख लें आप। अगर आप इससे बाज ना आए, अगर आपने यही कुछ जो है वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल किया, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये आप अपने लिए ही जहर जो है वो भर रहे हैं, जो आप आने वाली नस्लों के तक मुंतकिल होगा, और फिर वो जहर का बम जो है वो फटेगा, और फिर आप खुद से निस्तो नाबूद हो जाए। क्रिकेट है, देखें क्रिकेट भी, क्रिकेट को एंजॉय करें, हमारे मुल्क में आएँ, आप हमारे मुल्क में जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करें, जो अच्छा नहीं आपको दिखता उसके ऊपर तनकीद करें, आपका ये हक है। लेकिन ये डुगडुगी नहीं बजनी, ये बजनी भी नहीं चाहिए। एक जो प्रोफेशनल टून है ना, उसके अंदर बात करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, देखते हैं आगे देखिए होता है क्या।